हमारा चैप्टर है, आज का टॉपिक है, द चैप्टर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने देखा द टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जो भी बेसिकली इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस और अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। भाई प्राइस में या फिर डिमांड में अदर फैक्टर्स में चेंज आने से, इनमें चेंज आने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो इफेक्ट। इसी चीज को हम देखेंगे इस चैप्टर में, राइट। चलिए अब मेथड्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Methods of calculating elasticity of demand. Elasticity of demand की कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। So there are 3 methods. Percentage method, second one is expenditure method, and third is percentage method, geometric method, and third one is geometric method. ठीक है, सो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज मेथड से, फिर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, एंड देन ज्योमेट्रिक मेथड। So the very first method is percentage method. परसेंटेज मेथड करते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, सो परसेंटेज मेथड के बाद फॉर्मूला देखते हैं फटाफट। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज मेथड इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। बिल्कुल सही। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली भी कैसे बोल सकते हैं, वी कैन से मैथमेटिकली, ये यहाँ पे माइनस का साइन भी आता है, बिकॉज आपको पता ही है डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन होता है, उसी वजह से यहाँ पे हम माइनस का साइन भी लगा सकते हैं या लगाते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं, पी अपॉन में क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। ठीक है, here P equals to price, Q equals to quantity, and डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। So the Q1 is new quantity and Q is old quantity. Similarly, you can write delta P here, P1 minus P. So P1 equals to new price and P equals to
ओल्ड प्राइस। अब हम इसी फॉर्मूले में बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार इस फॉर्मूले के आगे बढ़ने से पहले हम फटाफट डिग्रीज देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कि कितनी डिग्रीज होती है। इंपॉर्टेंट नोट, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So basically there are 5 degrees of elasticity of demand. 5 degrees of elasticity of demand. फाइव डिग्रीज होती हैं, जल्दी से देख ले रहे हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज ED equals to 1, ED is less than 1, ED is greater than 1, ED equals to infinite, and ED equals to 0। ठीक है, अब जो ED equals to 1 है इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, 1 के बराबर है। ED लेस देन 1 क्या होगा, इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट इलास्टिक, इनफाइनाइट इलास्टिक। इसको बोलते हैं जीरो इलास्टिसिटी। तो जो जीरो इलास्टिसिटी है इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। एंड जो इनफाइनाइट है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। दीज आर द 5 डिग्रीज। ये पांचों डिग्री हमें क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये टॉपिक अभी मैं मेथड पे आऊंगा वापस से। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नोट 2, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। जो पहला टाइप है वो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The second type is income elasticity of demand.
थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Cross elasticity of demand. So these are the three types of demand: price elasticity of demand, income, cross. income elasticity of demand and cross elasticity of demand. Okay. इन तीनों को हम पढ़ेंगे। पहला यह है कि अगर डिमांड में चेंज किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से। प्राइस। दूसरे टाइप में हम देखेंगे डिमांड में चेंज किसकी वजह से आएगा? इनकम की वजह से। और तीसरे टाइप में आप क्या देखोगे? डिमांड में चेंज कैसे आएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी मींस कि जो डिमांड है ना, एक की डिमांड का अफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है भाई? माजा का प्राइस चेंज होता है तो डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है स्लाइस की। अगर माजा का प्राइस इंक्रीज होगा तो स्लाइस की डिमांड बढ़ जाएगी, स्लाइस का प्राइस इंक्रीज होगा तो माजा की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी मींस इसका प्राइस किसी और पे इफेक्ट होता है और उसका डिमांड किसी और से चेंज होता है। ठीक है, अब हम वापस अपने मेथड पे लौटते हैं। हमने ये मेथड लिखा था पहला, परसेंटेज मेथड। ये आपने देखा है यहाँ पे। परसेंटेज मेथड को एक बार अच्छे से समझते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। So in percentage method आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई डिमांड में कितना चेंज आया, या फिर इसकी डेफिनेशन चले तो भाई डिमांड में कितना रेस्पॉन्सिवनेस आया, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में कितना चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आया, और डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया, इसी का पूरा मेजरमेंट है परसेंटेज मेथड। कितने परसेंट प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी अपॉन क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। और मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। यू कैन सी हियर पी क्यू एंड हियर डेल्टा क्यू एंड डेल्टा। तो हमने डिग्रीज की बात तो कर ही ली थी, तो अभी फिलहाल डिग्रीज वगैरह मैं समझा चुका हूं। मैं वापस से मेथड का एक क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप्स की बात भी हम कर चुके हैं। तो जल्दी से जो टाइप 1 है, सॉरी मेथड 1, मेथड 1 किसका? टाइप 1 का, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका इस टॉपिक का मेथड 1 क्या है? ये रहा मेथड 1, जिसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। फॉर्मूला आपने लिख ही लिया होगा, मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूं। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करोगे? माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड में कितना चेंज आया उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? प्राइस में चेंज आने से। भाई प्राइस में चेंज आने से कितना चेंज आया डिमांड में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ये हुआ कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि मान लीजिए सपोज प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹5 per unit
if price of a pen is 5 rupees per unit, demand for pen is 100 units. If price declines या decreases to rupees 4, the quantity demanded of pen increased to 150 units. Calculate price elasticity of demand. Calculate price elasticity of demand. Calculate price elasticity of demand. चलिए अब ध्यान से देखना, पेन का प्राइस कितना है, P इक्वल टू 5 जी, और उसका डिमांड कितना है, Q इक्वल टू 100। अब प्राइस घट के 4 रुपए हो जाता है, क्वांटिटी 4 रुपए का मतलब हो गया P1 4, जी, और उससे जो उसकी डिमांड है वो बढ़ के Q1 कितना हो गया 150। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, जल्दी से करते हैं। सॉल्यूशन, P गिवन है 5, Q गिवन है 100, P1 गिवन है 4, तो P1 के घटने से Q1 हो गया आपका 150। अब आप करना क्या है आपको, we have to calculate elasticity of demand by using simple method, जो आपने किया वो बहुत सिंपल मेथड होते थे, ठीक है। जी, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने फॉर्मूला है, परसेंटेज मेथड से करना है आपको। हाँ, इसमें मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको ये परसेंटेज मेथड से करना है। तो ईडी इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, ईडी इक्वल टू माइनस P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक तरीका ये भी है, Q और Q डायगोनल रहेगा, यानी सामने सामने, और P और डेल्टा P भी आपको डायगोनल दिखेगा, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपके सामने P भी है और P1 भी है, तो यहां से डेल्टा P निकल जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P। तो P1 कितना है, P1 है आपका 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये आपका Q1 है और Q है, इससे आप निकाल दो डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q इक्वल टू 150 माइनस 100 इक्वल टू 50। तो डेल्टा Q 50 आ गया और डेल्टा P आ गया आपका -1। अब इसको वैल्यूज में पुट कर दीजिए फटाफट, आपका आंसर आ जाएगा।
जल्दी से वैल्यू में पुट कर दीजिए। पी की जगह आपने रख दिया 5 अपॉन क्यू की जगह क्या रख दिया आपने 100 इंटू डेल्टा क्यू कितना है आपका, ये रहा डेल्टा क्यू 50 50 और डेल्टा पी कितना है इधर -1। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको देखो सॉल्व करके 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5/2 और ये माइनस की डिग्री से, ये माइनस का फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बिकॉज फॉर्मूले में भी तो स्टार्टिंग में माइनस होता है ना। ठीक है, तो इसे काट लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2 ईडी इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट ही गया था तो 5/2 बच गया, यानी ये हो गया 2.5। 2.5 आप देख पा रहे हो, इट इज ग्रेटर देन 1, तो बोलेंगे इसको ईडी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा है, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। जब एक से ज्यादा आता है तो क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दिस इज नोन एज इलास्टिक डिमांड, इस चीज को ध्यान रखना। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये था आपका परसेंटेज मेथड। अब हम सेकंड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक मिनट, सेकंड हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, थर्ड नंबर पे करेंगे वो। ओके। हाँ जी, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पे भी आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो आपके सामने मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसको ज्योमेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, हाँ जी। चलिए मेरे साथ देखिए। ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या आता है और वाई एक्सिस पे क्या आता है, इस चीज को मैं देखना है। चलिए, तो अभी एक्सिस पे क्या आता है वो हम लिख नहीं रहे हैं, फिलहाल मैं आपको बताया जा, एक हमने यहाँ डायग्राम बनाया, उस डायग्राम का नाम रख दिया ए बी। ए बी रेखा है ये, इसके मिड में एक पॉइंट रख दो, बिल्कुल बीचों बीच। जी। इसका नाम रख दिया सपोज सी। अब एक मिड के ऊपर पॉइंट रख दो और एक मिड के नीचे रख दो, तो मिड के ऊपर को बोल दो डी और मिड के नीचे को बोल दो ई। इस तरीके से भी देखें तो आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, यानी इन 5 पॉइंट्स पे हमें इलास्टिसिटी निकालनी है एक एक करके। जी। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कहता है अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व और लोअर पोर्शन। फॉर्मूला क्या होता है, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व
डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। तो अब किसी एक एक पॉइंट पे हमें पांचों पॉइंट पे निकालना है। पॉइंट ए पे भी निकालना है एक बार जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट सी पे, फिर डी पे और फिर ई पे। एक एक करके पांचों सीखेंगे। सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ए पे। डिमांड कर्व ऑन नहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट ए। तो डायग्राम ध्यान रखना, ये एक डायग्राम है, इसका नाम है पॉइंट ए, इसका नाम है पॉइंट तो थोड़ा मैं इसमें चेंज करूं, थोड़ा मैंने प्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसको देते हैं ई, ए ई, और बीचों बीच जो है इसको देते हैं नाम सी, ऊपर वाले को डी, सॉरी बी, और नीचे वाले को ई। आपकी मर्जी। ये सॉरी ये तो हो ही गया, ए तो यहाँ है, ए बी सी, इसको बोलेंगे डी। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके पांचों पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम ए पे निकाल रहे हैं, पॉइंट ए पे। अच्छा ये भी मानकर चलो कि ये जो डिमांड कर्व है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके ई तक, ये 10 सेंटीमीटर का है, ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जल्दी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अपॉन में अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसका लोअर पोर्शन क्या होगा, अपर पोर्शन क्या होगा, ये हमें थोड़ा दिमाग लगा के देखना है। लोअर पोर्शन इसका तो ई होगा, अपर पोर्शन ए होगा। अच्छा देखते हैं, एक सेकंड देखते हैं बस। इस पॉइंट ए का जो लोअर पोर्शन होगा ना, वो सिर्फ ए ई नहीं होगा, उसको बोलेंगे ए ई। ए से लेके ई तक ना, पूरा यहां से लेके और यहां तक, इसको बोलेंगे ए ई। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, पॉइंट ए के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। तो पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में 0। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है इनफाइनाइट। मैंने 5 डिग्री आपको बताया था, तो इनफाइनाइट को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब आइए पॉइंट बी पे। डिमांड कर्व यानी डायग्राम बार बार बनाऊंगा ताकि हमारी खिचड़ी ना पके। ओके, ये था पॉइंट ए जिस पे हम सीख चुके हैं निकालना, इसको हमने नाम दिया पॉइंट ई। बीच वाले को पॉइंट सी, बीचों बीच, ऊपर वाले को बी, जाहिर सी बात है ए के बाद बी आएगा, सी और उसके बाद डी, ऐसे में। तो हम इसमें निकालना सीख चुके हैं। अब हम निकालते हैं पॉइंट बी पे। तो दूसरा हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड। का मतलब हो गया लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। फॉर्मूला सेम रहेगा हर जगह, अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। तो लोअर पोर्शन क्या है, पॉइंट बी का लोअर पोर्शन बताना मुझे। ये हो जाएगा बी और नीचे वाला ई, तो ये हो जाएगा बीई। और इसके ऊपर का पोर्शन बताना, ये ए, हो जाएगा बी ए।
क्योंकि बी से शुरू होगा ना, बी ए। हाँ एक जी। बार फिर से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट ए है, मैं सारे पॉइंट नहीं लिख रहा फिलहाल, हमें फिलहाल इस पे निकालना है, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी का जो निचला भाग है उसको बी ई बोलोगे, और पॉइंट बी के जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलोगे, बी ए। तो बी ए और बी ई को डिवाइड कर दो, और हमने ये भी बोला था पूरे लाइन को हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। तो इस ये नीचे वाला तो बड़ा पोर्शन लग रहा है, इसको 8 मान लो, मतलब 2-2 सेंटीमीटर का गैप है। देखो ऐसे एक बार फिर से समझो, ये 5 पॉइंट है, 1 2, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है सी, और ये डी, और ये ई। तो ये पूरा जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर का है। तो ये बीचों बीच कितना होगा, ये 5 होगा, यहां से यहां तक 5, और यहां से यहां तक भी 5, ठीक है। और ये सारे जो है ये कितने कितने के हो जाएंगे, 2-2 के, 2 2 2 और 2, नहीं 2.5 के हो जाएंगे, 2.5 2.5 2.5 और 2.5 के, क्योंकि 4 भाग है ना, यहां से लेके यहां तक एक भाग, यहां से लेके यहां तक एक भाग, यहां से यहां तक एक भाग, और यहां से यहां तक एक भाग, ठीक है। तो अब जल्दी से हम दोबारा, मैं बिना खिचड़ी पकाए आपको पॉइंट बी पे सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है, मैं डायग्राम बार बार बनाऊंगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट ए पे हम निकालना सीख चुके हैं, और पॉइंट ई तो अभी आया ही नहीं है। बीच वाला पॉइंट पे मैं लिख नहीं रहा, मैं फिलहाल आपको पता है ये बीच वाला पॉइंट सी नाम दिया था हमने, फिलहाल हम सीख रहे हैं पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जो इसका निचला पोर्शन है इसको बोल रहे हैं बीई, जी। और पॉइंट बी के जो ऊपरी पोर्शन है इसको बोल रहे हैं पॉइंट बी ए। पूरा जो लाइन है वो 10 सेंटीमीटर का है, और ये पूरा एक एक पोर्शन 2.5 सेंटीमीटर का है। तो ये नीचे वाला हो गया 7.5 सेंटीमीटर का, और ऊपर वाला हो गया 2.5 सेंटीमीटर। डिवाइड करो, ईडी इक्वल्स टू, पहले लिखा हमने बीई और लिखा फिर नीचे बी ए। जो बीई है वो 7.5 सेंटीमीटर का है, बी ए जो है 2.5 सेंटीमीटर का है। डिवाइड करो, ईडी आ जाएगा, ईडी इक्वल्स टू 3। ईडी क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? 3 तो जाहिर सी बात है, 1 से ज्यादा होता है। ईडी इज ग्रेटर देन 1। हाँ जी, यानी इस तरह की जो डिमांड है उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलते हैं, सिर्फ इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड में इलास्टिसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। मान लो कि 10% प्राइस चेंज आने से, या 3 है ना, 3 का मतलब क्या है, 10% प्राइस में चेंज आया और 30% डिमांड में चेंज आ गया। फॉर्मूला क्या है भाई, डिमांड को प्राइस से चेंज को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3। अगर मैं परसेंटेज मेथड से करूं तो ये जो मैंने बताया ये परसेंटेज मेथड है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सेकंड पॉइंट पे हमने निकाल दिया, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो है पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी निकालना। सी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये पूरा डायग्राम है, इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट ई। पॉइंट ए और पॉइंट ई, इसके जो बीच वाला पॉइंट है इसका नाम हमने दिया था सी, और अब हम इसी पे निकालना सीख रहे हैं। तो सी के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे सीई, सी के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे सी ए। और ये पूरा लाइन जब 10 सेंटीमीटर का है तो ये नीचे वाला लाइन 5 सेंटीमीटर का हो गया, और ऊपर वाला लाइन भी 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो जो मिड पॉइंट है, इस सी पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे या इस सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी ये हम लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। लोअर पोर्शन भी 5 सेंटीमीटर का है, अपर पोर्शन भी 5 सेंटीमीटर का है, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1। यानी मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं ईडी इक्वल्स टू 1। इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब कि अगर प्राइस में 10% चेंज आएगा तो डिमांड में भी 10% चेंज आएगा। इसी को आप परसेंटेज मेथड से निकालना चाहो तो फॉर्मूला क्या होता है, डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया और डिवाइड करते हैं प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया। तो यानी दोनों कितना है, सेम, इक्वल, ईडी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा।
दोनों ही मेथड से 1 ही आ जाएगा। तो फिलहाल आप इसी मेथड पे स्टिक रहिए, पॉइंट मेथड पे। ये हमने थर्ड भी सीख लिया। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, पॉइंट फोर्थ है, एक बार डायग्राम बनाते हैं दोबारा से और फिर देखते हैं पॉइंट 4 क्या था। ये पॉइंट ए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पॉइंट है, और नीचे वाला पॉइंट ई तो रहेगा ही रहेगा। ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं, और ये मिड पॉइंट था, ये हमने अभी भी निकाला था सी। लेकिन हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आते हैं पॉइंट डी पे। डी का जो निचला पोर्शन है उसको बोलेंगे डीई, और डी का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे डी ए जी। और ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, तो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ऊपर वाला 7.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये लोअर पोर्शन क्या है? लोअर पोर्शन हो गया डीई, और अपर पोर्शन क्या हो गया? यहां से यहां तक डी ए। ठीक है, और हमने अज्यूम क्या किया है कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो 2.5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये छोटा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, और बाकी जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्योंकि पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, तो ये 7.5 सेंटीमीटर का। दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1/3। 1/3 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3। जो 0.3 आप समझ गए होंगे कि ED इक्वल्स टू, सॉरी, ED इज लेस देन 1। 0.3 क्या है? 1 से तो कम होता है। हाँ जी। तो इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, या इसमें लेस इलास्टिसिटी है। देयर इज लेस इलास्टिसिटी इन द डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझो। इसका मतलब ये हुआ, परसेंटेज मेथड से समझते हैं ताकि हमें सब कुछ समझ में आए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु के, मान लो किसी वस्तु के डिमांड में 100% की वृद्धि होती है, सॉरी, किसी की वस्तु के प्राइस में 100% की वृद्धि होती है, तो उसके डिमांड में मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसके डिमांड में वृद्धि कम होती है और प्राइस में ज्यादा। अगर प्राइस में 100% का इंक्रीज होता है तो डिमांड में सिर्फ 30% का इंक्रीज होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, डिमांड अपॉन में प्राइस होता है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ई, ये बीच वाला पॉइंट था सी, इसको भी हम निकाल चुके हैं। नीचे वाला पॉइंट डी, इसको भी निकाल चुके हैं, और पॉइंट ई को भी निकाल चुके हैं, सॉरी बी को भी निकाल चुके हैं। तो इन सब को इग्नोर करो, बीच में कोई भी पॉइंट मत देखना, सीधा आपको सबसे ऊपर और सबसे नीचे का देखना है बस। यू हैव टू लुक ओनली द अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट। तो क्या करो, इसको भी इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो। तो अब ये बताओ, इस पॉइंट ई की बात कर रहे हैं, पॉइंट ई पे नीचे वाला पोर्शन क्या है? नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 बोलोगे, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? भाई लोअर पोर्शन क्या है? लोअर पोर्शन कुछ नहीं है, और अपर पोर्शन अभी देखते हैं क्या है। लोअर पोर्शन तो कुछ भी नहीं, 0 मान लिया। अपर पोर्शन कहां से कहां तक? ई से लेके ए तक। ई से लेके ए तक 10 सेंटीमीटर का था, तो 10, यहाँ हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो 10 को 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है? इक्वल्स टू 0। 0 इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? 0 इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि आपके प्राइस में 100% या कितने परसेंट भी चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन डिमांड। और ऐसा किन के साथ होता है? ऐसा होता है सॉल्ट या फिर मेडिसिन। यस, ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड में। सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स यानी माचिस हो गया, या फिर आपका मेडिसिन हो गए, जो बहुत जरूरी वस्तुएं होती हैं, इनकी कीमतें बढ़ भी जाए ना
तो इनके डिमांड पे कोई फर्क नहीं आता है, नो चेंज ऑन डिमांड, नो चेंज ऑन डिमांड कर्व। तो ये हमने पांचों डिग्री सीख लिया है। अब इन पांचों डिग्री में कुछ बातें हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। एक बार जल्दी से दोबारा डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट था, पॉइंट ए और बी। पहले मिड पॉइंट बनाते हैं। मिड पॉइंट को मान लो हमने नाम दे दिया सी और सबसे नीचे वाले को नाम दे दिया ई। अब एक मिड पॉइंट के ऊपर जिसको हमने बी बोल रहे, बी बोल रहे हैं, और एक मिड पॉइंट के नीचे जिसको हम डी बोल रहे हैं। ठीक है, 5 पॉइंट होते हैं। अब इन 5 पॉइंट्स में से जल्दी से हम पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, जल्दी से सम अप कर लेते हैं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, इन 5 पॉइंट में से ये जो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट ई, ये होता है एक्सट्रीम पॉइंट। पॉइंट ए और पॉइंट ई क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम। क्योंकि पॉइंट ई पे जो इलास्टिसिटी है वो 0 है और पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। और इनके बीच में जो 3 पॉइंट है, इनमें यहाँ पॉइंट जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है? 1 के बराबर होती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। इसके जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पे क्या आता है? ईडी इज, और इसके पॉइंट बी पे क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी से बताना, पॉइंट डी और बी पे, पॉइंट डी और पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पे तो 0 लाख से डिमांड आएगा। नहीं, ई पे नहीं, पॉइंट डी पे बताइए। इस पे था पॉइंट डी पे आएगा लेस लेस देन 1। हाँ जी, हाँ, लेस इलास्टिक। तो पॉइंट ई पे क्या आएगा? पॉइंट ई पे आएगा ईडी इज लेस देन 1, इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। और पॉइंट बी पे क्या आएगा? ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम बोल सकते हैं मोर इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब ये पॉइंट ई है, इस पे 0 है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सी वस्तुएं होती हैं? जैसे सॉल्ट आपने बताया, या फिर मेडिसिन। इन पे प्राइस थोड़ा बहुत चेंज भी होता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग दवाई खाना बंद नहीं कर देंगे। अगर सरदर्द की गोली या बुखार का पैरासीटामोल 10 रुपए की जगह 20 रुपए का आने लगे, तो लोग दवाई खाना बंद नहीं कर देंगे, दवाई खाएंगे अपने आप को रिलीव करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। मेडिसिन तो बहुत आवश्यक वस्तु है। इसी तरीके से जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे जो इलास्टिसिटी है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक यानी यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट आती है इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट आती है। ठीक है, ये आपका था पॉइंट मेथड। अब एक मेथड और रह गया है, वो आपका कौन सा है? वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी, एक्सपेंडिचर मेथड। मैं सोच रहा हूँ आपको कल कराऊं। ओके।